बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हज़रात के सामने आज एक रोज़े के हवाले से हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ। रोज़े की हालत में मौत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह की खुशनुदी के लिए एक दिन का रोज़ा रखे और इसी हालत में मर जाए तो वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। मुस्नद अहमद की ये हदीस है। या अल्लाह या अरहमर राहिमीन, हम सब के साथ आफियत का मामला फरमा, हमें रोज़ों और तरावी पर इस्तिकामत अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आजकल लोगों में एक रवाज सा बना हुआ है। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि बहुत सारे लोग हम में से रोज़ा नहीं रखते, हम उन्हें समझाते नहीं हैं। हमारे ही घर के अफराद ऐसे हैं जो रोज़ा नहीं रखते। हमें चाहिए कि उनको समझाएं, उनको दीन पर लेकर आएं, रोज़ों पर लेकर आएं। रोज़े फ़र्ज़ किए गए अल्लाह ताला की तरफ से। कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी कुरान मजीद में मौजूद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले भी उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को अभी से रोज़ों का आदी बनाएं। जैसे कि 7 साल की उम्र में नमाज के लिए हुक्म है, 10 साल की उम्र में अगर बच्चा नमाज नहीं पढ़ता तो हमें चाहिए उनको डांट डपट करके नमाज पर लेकर आएं। इसी तरह साल में सिर्फ एक महीना माह रमज़ान का रोज़े रखने के लिए है। इस पे कारबंद रहें, पाबंद रहें, रोज़े रखें। एक तो रूहानियत भी इंशाल्लाह नसीब होगी और जिस्मानी तौर पे भी हम फिट होंगे, हम तंदुरुस्त होंगे। ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए है, ये आसमानी हुक्म इंसानियत की भलाई के लिए है। लिहाजा हमें चाहिए कि छोटी छोटी बीमारियों की वजह से रोज़े को ना छोड़ें, बल्कि ख़ुद भी रोज़ा रखें और अपने घर वालों को भी रोज़े की ताकीद करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।